हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, मांग की लोच, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर्वप्रथम इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांग होती क्या है। मांग यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो किसी वस्तु की जो मांग है वह घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है कि कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी मांग और कीमत के विपरीत संबंध को हम क्या बोलते हैं? मांग का नियम कहते हैं। तो आज का टॉपिक है मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर्वप्रथम मैं इसकी परिभाषा पर जाऊंगा। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी चेंजेस आता है, यानी बदलाव आता है, तो इसके परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की लोच कहते हैं। इसका जो सूत्र है, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी इसे हम शॉर्ट में इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। बच्चों, मांग की लोच को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यानी ये जो मांग की लोच है वो हमें यह बताता है कि जब कीमत में क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो मांग में कितने अनुपात में परिवर्तन होगा। यानी इनके अनुपातों की जब हम क्या करते हैं? माप करते हैं, तो इसे ही मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच को 5 श्रेणी में बांटा गया है। फर्स्ट वन है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी इसे कहेंगे इंग्लिश में परफेक्ट इलास्टिक और इनफाइनाइट डिमांड, यानी पूर्णतः लोचदार मांग। दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। तीसरा है लोचदार मांग, और इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग भी कहते हैं। फोर्थ वन है इकाई से अधिक लोचदार मांग, यानी ED इज ग्रेटर देन 1। फिफ्थ है इकाई से कम लोचदार मांग, यानी ED इज लेस देन 1। अब हम इनको एक एक करके यहां पर समझेंगे। फर्स्ट वन पूर्णतः लोचदार मांग, यानी परफेक्ट इलास्टिक, और हम इसे कह सकते हैं इनफाइनाइट डिमांड। इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये जो यहाँ पर निशान है ये यू में पड़ा हुआ जैसे 8 होता है, तो इस चीज का निशान है जो अनंत को जो प्रदर्शित करता है। जब कीमत में बिना परिवर्तन हुए मांग में असीमित परिवर्तन हो जाए तो यह पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। क्या कह रखा है? जब कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है लेकिन मांग में असीमित परिवर्तन हो जाए तो ऐसी मांग को हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। बच्चों, यह एक पूर्ण रूप से काल्पनिक मांग है, यानी यह वर्तमान जगत में या किसी भी बाजार में ऐसी मांग जो पाई नहीं जाती है, लेकिन एक क्या है? अर्थशास्त्रियों की एक जो ऐसी कल्पना की गई है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब कीमत में बिना परिवर्तन हुए मांग में जब असीमित परिवर्तन हो जाए तो ऐसी मांग को बोला गया है पूर्णतः लोचदार मांग। देखिए इसे एक चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम OX अक्ष पर, ये हमारा क्या है? OX अक्ष है, यहां पर हम मांग को दर्शाते हैं, और ये OY अक्ष है, यहां पर आप कीमत को दर्शाते हैं। यदि कीमत OP है
तो इसका मांग वक्र कैसा होगा? पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होगा एक OX के समांतर, समांतर मतलब जस्ट इसके पैरेलल, यानी ये दोनों रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती है, इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। ए और ए रेखाएं कैसी रेखाएं हैं आपस में? ये समांतर रेखाएं हैं। तो इसका जो मांग वक्र बनेगा वो एक समांतर रेखा में जाएगा, यानी इसे हम D से दर्शाते हैं, यानी ये जो मांग वक्र है ये D से क्या कहते हैं दर्शाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, जब OP कीमत है, OP कीमत है, इतनी कीमत है, तो मांग कितनी हो रही है यहां पर देखो OQ, यानी मांग OQ हो रही है। लेकिन कीमत में बिना परिवर्तन हुए मांग क्या हो रही है? या तो बढ़ जा रही है, यहां से यहां पहुंच रही है, यानी Q से Q1 पहुंच रही है, या फिर Q से Q0 हो रही है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में बिना परिवर्तन के मांग में असीमित वृद्धि या असीमित क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। दूसरा मांग है पूर्णतः बेलोचदार मांग। देखो जस्ट इसका उल्टा है। यहां भी बच्चों ठीक इसी प्रकार से एक जो है काल्पनिक यानी मांग है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन न हो। इसमें क्या था कि जब किसी वस्तु की कीमत में बिना परिवर्तन हुए मांग में असीमित क्या हो जाता था, परिवर्तन हो जाता था, तो उसे कहते थे पूर्णतः लोचदार मांग। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसी स्थिति को बोला जाएगा पूर्णतः बेलोच। बेलोच का मतलब है कोई लोच नहीं है, और लोच का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं। यानी जब किसी वस्तु की मांग में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हम पहले क्या करेंगे, OX अक्ष खींचेंगे पहले OX, और यहां पर OY अक्ष यू में खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, OP एक जो कीमत लेंगे हम, और यहां पर मांग कितनी हो जाएगी, OQ मांग, AOP, और ये मांग हो रही है OQ, यानी यहां से यहां को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे इसे। अब हमें क्या करना है कि परिवर्तन करना है। किस पे करना है परिवर्तन? कीमत पर। तो पहले एक बार क्या करते हैं, कीमत को बढ़ा देते हैं और एक बार घटा देते हैं। यानी हमने क्या किया, कीमत को डॉट 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 यूं लिखा, और यहां से डॉट 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 यूं है। यानी ऊपर वाला जो है कीमत को बढ़ना दर्शाता है, नीचे वाला कीमत को घटना दर्शाता है। यानी ये क्या हो गया, P से P1, यानी क्या हो रहा है, इसमें कीमत बढ़ रही है, और P से P0 यानी कीमत क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन जो डिमांड है वो अपनी जगह पर एक सीधी रेखा में, यानी उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ रहा है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। यानी ये जो पहली वाली मांग पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये दोनों ही मांग एक प्रकार से जो है काल्पनिक मांग है। यानी ये वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ एक जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक जो कल्पना पर आधारित है। तीसरी मांग है लोचदार मांग। इसके लिए बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। देखो इसमें क्या होता है, जब कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन हो तो ऐसे को हम बोलेंगे, ऐसी मांग को हम बोलेंगे लोचदार मांग। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी इकाई के बराबर लोचदार मांग। देखते हैं इसका चित्र, देखते हैं कैसा होता है। ये हमारा OX अक्ष है, यहां पर हम जो क्या दर्शाते हैं, मांग यानी Q यानी क्वांटिटी यानी मांग, और यहां पर हम क्या दर्शाते हैं, कीमत। इस साइड को हम क्या दर्शाते हैं, कीमत, यानी OX पर क्या दर्शाते हैं, कीमत। यदि हमारी OP कीमत है, यानी इतनी हमारी कीमत है, तो इस पर मांग कितनी है, OQ है, OQ1 है।
लेकिन यदि हम कीमत को क्या करते हैं 5% बढ़ाते हैं, यानी ओपी से OP1 ले जाते हैं, यानी 5% क्या होगी, बढ़ गई, क्या कीमत बढ़ गई, तो क्या होगा, कीमत के बढ़ने से क्या होगा, मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग क्या हो जाएगी, घट जाती है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। तो देखो मांग क्या होगी, यहां से OQ से OQ 0 हो गई, क्या हो जाएगा, OQ 0 हो गई, यानी मांग क्या हो गई, यहां से यहां खिसक गई। लेकिन इनका जो बढ़ने और यानी इनका जो बढ़ने और घटने का अनुपात है वो क्या है, बराबर। यानी जब कीमत और मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी मांग को हम बोलेंगे लोचदार मांग। यहां पर देखो फिर से समझा देता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, कीमत में कितना प्रतिशत की ओर परिवर्तन हो रहा है, कितने प्रतिशत यानी बढ़ रही है कीमत, 5%। जरूरी नहीं कि ये बढ़े, ये हो सके घटे, लेकिन उस कीमत में परिवर्तन होने के कारण से यहां पर क्या हो रहा है, यानी कीमत जब 5% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 5% ही क्या हो रही है, मांग भी क्या हो रही है, घट रही है। यानी बराबर अनुपात में जब कीमत और मांग बराबर अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में लोचदार मांग कहलाती है, या हम इसे कह सकते हैं कि इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द 1। इसका उदाहरण जो मैंने आपको पहले दे दिया है कि यदि डेल्टा P इज इक्वल टू 5%, कहने का मतलब यदि कीमत में कितना प्रतिशत यानी बदलाव होता है, 5%, और हमारी क्वांटिटी यानी डेल्टा Q मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन भी यदि कितना होता है, 5% होता है, तो ऐसी मांग को हम बोलेंगे लोचदार मांग। और लोचदार मांग का उदाहरण है आरामदायक वस्तुएं, क्योंकि आरामदायक वस्तुएं जैसे क्या होती है, कुर्सी हो गया, एक ऐसी वस्तु है, एक आरामदायक जो वस्तु है। ऐसी वस्तुएं की मांग क्या होती है कि जब बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें क्या होती है, बढ़ती है, तो जिस अनुपात में इनकी कीमत बढ़ती है उसी अनुपात में इनकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, या जिस अनुपात में इनकी मांग क्या होती है, कम होती है, उसी अनुपात में इनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या कहलाती है, लोचदार मांग। बच्चों ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि बताओ कि जो आरामदायक वस्तुएं होती है उनकी मांग का प्रकार बताइए। तो आपको इसका आंसर पता चल गया कि ऐसी वस्तुएं की मांग कैसी होती है, लोचदार मांग, या फिर हम इसे जो कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू दी 1। नाउ नेक्स्ट, डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। यहां देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कीमत की अपेक्षा मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो तो ऐसी मांग को बोलते हैं इकाई से अधिक। यानी आपने लोच मतलब होता है परिवर्तन, आपने परिवर्तन कैसा करना है, इकाई से अधिक, यानी एक से अधिक करना है परिवर्तन। देख लीजिए इसमें चित्र में देखिए, ये आपका OH यानी ये क्या दर्शाता है, ये आपका मांग को दर्शाता है, यानी क्वांटिटी को दर्शाता है, मांग, इसे मांग बोलो चाहे इसको क्वांटिटी बोलो, बात एक ही है, डिमांड बोलो। और यहां पर है कीमत, ये जो Y अक्ष पर हम कीमत को दर्शाते हैं। और देखो यहां पर जब OP कीमत पर मांग OQ थी, जब हमने कीमत को OP से क्या कर दिया, OP1 कर दिया, यानी हमने 5% की वृद्धि कर दी। और यदि इस वृद्धि करने से यदि मांग में जो 10% की वृद्धि, यदि हमारी मांग में क्या हो जाती है, 10% की कमी आ जाती है इसके कारण से, तो माना जाएगा कि हमारे जो क्या हुई, लोच हुई, वह इकाई से अधिक लोचदार। यानी जितने परसेंट में कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक मात्रा में जब मांग में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति को हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसके उदाहरण है जैसे क्या है, विलासिता वाली वस्तुएं। बच्चों विलासिता वाली वस्तुएं वो वस्तुएं आती हैं जो विलासिता वाले जीवन से रिलेटेड होती है।
जैसे आपने देखा होगा क्या रेफ्रिजरेटर, तो ये कैसी वस्तुएं हैं, जैसे कि हवाई जहाज है, गाड़ी है, ये कैसी वस्तुएं हैं, ये है आपकी विलासिता वाली वस्तुएं। सर्वप्रथम कोई भी इंसान हो वो पहले जो इंपॉर्टेंट जो दैनिक आवश्यक क्या होती वस्तुएं होती है उसका उपभोग करना चाहता है, फिर वह जो आराम वस्तुएं का उपभोग करना चाहता है, और लास्ट में जब उसकी ये दोनों आवश्यकता पूरी होती है फिर वह धीरे धीरे जो विलासिता की ओर जो अग्रसर हो जाता है। तो देखो इकाई से अधिक क्या रोजगार मांग जो है किनकी रहती है, विलासिता वाली वस्तुओं की मांग रहती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि इनकी मांग ऐसी होती है कि यदि हम 5% क्या है कि इनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो इनकी जो मांग होगी, इनकी जो डिमांड होगी वह उससे कई अधिक मतलब उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलेंगे विलासिता वाली वस्तुएं, और ऐसी वस्तुओं की मांग होती है इकाई से अधिक लोचदार। नेक्स्ट वन है इकाई से कम लोचदार मांग, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब किसी वस्तु की अपेक्षा जब किसी वस्तु की कीमत की अपेक्षा वस्तु की मांग में कम अनुपात में परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु को बोला जाएगा इकाई से कम लोचदार मांग। यहां पर देखो इसमें आता है जैसे जो आवश्यक वस्तुएं होती है, जैसा क्या है उदाहरण के लिए क्या है नमक। क्या नमक ऐसी वस्तु है, एक आवश्यक वस्तु है, इसके बिना कोई भी परिवार कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, या जितनी भी खाद्यान्न वाली जो क्या होती वस्तुएं होती है वो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होती है, इकाई से कम लोचदार होती है। और इकाई से कम लोचदार का मतलब ये है कि यदि इनकी कीमत क्या होती है, माना कि 10% बढ़ती है, तो इस बढ़ने के कारण से, इस 10% कीमत बढ़ने के कारण से उसमें इस अनुपात से कम अनुपात में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। अत्यधिक परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो एक अति आवश्यक क्या है वस्तुएं हैं, और उनका उपभोग क्या होता है कि मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसी वस्तुओं में ज्यादा अत्यधिक जो यानी इनकी डिमांड में अत्यधिक जो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। पहला है पूर्णता लोचदार मांग, दूसरा है पूर्णता बेलोचदार मांग, तीसरा है लोचदार मांग, चौथा है इकाई से अत्यधिक लोचदार, और 5वां है इकाई से कम लोचदार मांग। बच्चों हम इन्हें विभिन्न मांगों को एक मांग वक्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ एक मांग वक्र बनाएंगे और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन 5 को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका एक चित्र है, ये क्या है, ओ एक्स अक्ष पर मांग को दर्शाते हैं, ओ वाई अक्ष पर हम कीमत यानी प्राइस को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखो यदि हम एक सीधी डंडी खींच दें यहाँ पर, तो ये ED इज इक्वल टू 0 को दर्शाता है, यानी पूर्णता, यानी ये क्या हो जाएगा, बेलोचदार मांग कहलाएगा। और ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी पूर्णता लोचदार मांग। और जस्ट जो ये बीच वाली, यदि हम इसके और इसके जस्ट बीच में एक जो रेखा खींच देंगे, तो ये रेखा जो है ये बताती है आपकी, ये वाली जो रेखा है ये बताएगी आपकी ED इज इक्वल टू 1 यानी इकाई के बराबर, और इससे जस्ट ऊपर वाली बताएगी ED इज ग्रेटर देन 1, और जस्ट इसके नीचे वाली लाइन जो है ED इज लेस देन 1। तो इस प्रकार से हम इसे एक ही मांग वक्र के द्वारा हम ये 5 की 5 श्रेणियों को बता सकते हैं। और ऐसा, और इससे ये क्वेश्चन हर बार हर साल जो आता ही आता है, और ये पूरा क्वेश्चन जो है 6 नंबर का आपको यानी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आप इसकी परिभाषा और इसकी 5 श्रेणियों को
सही ढंग से समझ गए होंगे और साथ ही साथ आप वो जो कहते हैं इतना भी समझ आ गया होगा कि किस वस्तु का उदाहरण कौन सी मांग के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।